अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आलिया कौसर अली शाह खान, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी कॉलेज जालना, महाराष्ट्र से। आज मैं इस वेबिनार में अपना मकाला इकबाल के अब्दी व फ़िक्री तस्वुर हयात पर बात करने जा रही हूँ। 20वीं सदी में जहाँ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी तहरीकों ने सर उबारा, वहीं कई और शख्सियतों का ज़हूर भी हुआ। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का शुमार ऐसी ही हमाजहत शख्सियतों में होता है। वो अपने दौर के ज़हीन तरीन, हिस्सास तरीन शख्सियत माने जाते हैं। उनकी शायरी कई नस्लों के जहनों पर असरअंदाज हुई है और आइंदा आने वाली नस्लें भी उनकी शायरी से मुख्तलिफ नज़रियाई व शऊरी सतहों पर इक्तिसाब फ़िक्र व फ़न करती रहेंगी। गालिब से इकबाल तक एक गोल्डन चेन बनती है, जिन्होंने उर्दू की तरक्की व तरवीज में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जिनमें सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नोमानी वगैरह शामिल हैं। आलमी अदब में जब उर्दू अदब का जिक्र आता है तो गालिब के बाद निगाह इंतखाब इकबाल ही पर ठहरती है। उनकी फ़िक्री बलोगत, फ़नी बसीरत और तामीर बराए इंसानियत के ख़याल ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। दरअसल इकबाल के फ़िक्रियात का ख़मीर दो अनासिर के इत्तिसाल से मुरक्कब है। अव्वल, अब्दी उनसर, इंसान और कायनात का बाहिमी रिश्ता। दुवम, कौम व मिल्लत के मुस्तक़बिल की फ़िक्र। इकबाल ने जिन अब्दी फ़िक्री सरचश्मों से हयात अफरोज़ तस्वुरात कशीद किए हैं, वो ज़िंदगी और ज़माने के लिए पे दर पे गर्दिशों के बावजूद कभी धुंधले नहीं होने पाए हैं। इकबाल के अब्दी तस्वुर यानी इस्लामी नज़रिए ने उन्हें इश्क़ खुदावंदी, इनकिसारी, हरकत व अमल वगैरह के मौज़ूआत अता किए हैं। इंसानी ज़िंदगी का गहरा मुताला और विजदान खुदी के मरहले से गुज़रते हुए उन्होंने अपनी काविशों से न सिर्फ इल्म व अदब के चिराग रोशन किए हैं, बल्कि एक इनकलाबी रूह भी पैदा की है और इसकी तरसील का वसीला अदब बना, जिसने जज्बात में मसरत, मकसदियत, रूहानियत और इफ़ादियत को जन्म दिया। इकबाल अदब में मकसदियत पर ज़ोर देते हैं। उन्होंने दुनिया के तमाम मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल को इस्लामी नुक्ते नज़र से हल करने की कोशिश की है। उनके बेशतर अशार माक़िज़ कुरान व अहादीस और इस्लामी वाक़ियात हुए हैं। शायरी में उन्होंने जा बजा खुदा को, इस्लाम को, बरगज़ीदा हस्तियों को शामिल किया है कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लूह व कलम तेरे हैं। सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम, सहाबी, वली ही उनकी शायरी के मौज़ूआत नहीं हैं, बल्कि उन्होंने सर सैयद, शेक्सपियर, गुरु नानक, मोइनुद्दीन चिश्ती, भगवान राम, गौतम बुद्ध वगैरह को भी मौज़ू बनाया है, उन्हें खराज अक़ीदत पेश की है। इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी और मौत दोनों अपने अंदर तस्ख़ीर रखती हैं। उन्होंने फ़ना के तनाज़ुर में बक़ा की मानवियत के सुराग लगाया है। आश्कारा है ये अपनी क़ुव्वत तस्ख़ीर से, गरचे एक मिट्टी के पैकर में निहा है ज़िंदगी। इकबाल इंसानी फितरत के मुतालिक कहते हैं, इंसान ज़मीं व आसमां को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहता है, अगरचे वो गुबारे राह है, लेकिन खुदाई फ़ैसलों में दखल अंदाजी करने चला है। इंसान अपनी मर्ज़ी और खुशी की खातिर कुदरत को नज़रअंदाज करता है, लेकिन हकीकत से चश्म पोशी करने से इंसान खुदा तो नहीं हो जाता। इंसान की इसी सोच को उन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा में बयान किया है। क़ाबिदा मुसलमान कौम को बेदार करने की ठानी है। रिवायत पर मुबनी इस्लामी तफक्कुरात से हटकर एक अलग नज़रिया पेश किया है, जिसमें अल्लाह, कुरान, पैगंबर और काबे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुसलमान इन तमाम पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन आपसी यकजहती से गुरेज़ा हैं। यकजहती से मुताल्लिक़ उन्होंने कई इल्मी व तारीख़ी मक़ालाजात तहरीर किए हैं, महज इस उम्मीद पर कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो जाएं। हक़ व बातिल की लड़ाई तो हर अहद और दौर में होगी, लेकिन सच्चाई पर ईमान रखना कुफ्र व बातिल को ख़त्म करने का ज़ामिन है। ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकस्तर है तेरी ज़िंदगी का पैरहन। उन्होंने इंसानी उरूज व ज़वाल के मुअम्मे को जज्बाती, रूहानी और नफ्सियाती सतह पर हल करने की सही की है। मुल्लाओं के नज़रिए से इस्लाम को पेश न करते हुए खुदी के रास्ते इस्लाम की उसत बयान की है। उन नज़रियात की बिना पर उन्हें कई बार तनक़ीद का निशाना भी बनाया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। इकबाल पर तनक़ीद करने वालों को अली सरदार जाफ़री ने कुछ इस तरह जवाब दिया। इकबाल की शख्सियत की तामीर में कश्मीरी ब्राह्मण का दिमाग, मुसलमान का दिल,
قرآن کریم کی تعلیمات، مغربی علوم، ہندو فلسفہ، جلال الدین رومی اور غالب کی شاعری اور مارکس و لینن کے انقلابی تصورات شامل ہیں۔ ان کے افکار منطقی ہیں، دلیل و ثبوت کے ذریعے انہوں نے جا بجا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات، مسلمانوں میں غربت، مایوسی کا حل انہوں نے صرف تعلیم کو قرار دیا، کیونکہ کوئی بھی عمل و حرکت کسی مقصد کے حصول کے غرض سے ہی وجود میں آتی ہے، لہٰذا تعلیم کا ہونا انسانی زندگی اور سماج کی اصلاح کے لیے لازمی ہے۔ چونکہ اقبال خود تعلیم یافتہ تھے، وہ ذہنی اعتبار سے وسیع النظر بھی تھے۔ ان کے فکری تصور حیات کا مرکز تعلیم ہی تھا۔ ان کے فلسفہ فکر و غم میں، علم میں تعلیم کے متعلق کئی خیالات و نئے رجحانات ملتے ہیں۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے، نہ پھر سیاہ کار رہے۔ جہاں بینی، جہاں نمائی اور جہاں افروزی کی، یہی وہ جہت ہے جس نے انہیں ملی ہی نہیں آفاقی شاعر کا درجہ عطا کیا ہے۔ اقبال کی فکر کا دائرہ وسیع تر ہے۔ وہ ابدیت کی روشنی میں زمانی اور عصری حالات کو پرکھتے ہیں اور ان سے برآمد ہونے والے نتائج کو تخلیقی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ بیان ہے جو دل سے نکل کر دل پر اثر رکھتا ہے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے اور علم ہے سوز دماغ۔ شکریہ۔